दीपिका जी वृंदावन से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें एक विग्रह मिली है, इनको नेत्र नहीं है, क्या हम उन्हें अपने मंदिर में रख सकते हैं? हाँ, भावना करके रख सकते हैं। आगे कह रहे हैं, मेरे भतीजे को आप राधा नाम कैसा देने की नेत्र कृपा- नहीं? हाँ ठीक है, वो तो ला के श्रृंगार कर देना। आगे कह रही है, मेरे भतीजे को आप राधा नाम देने की कृपा करें। राधा राधा राधा। मानसी जी मेरठ से। राधे राधे श्री हितम वंदे। महाराज जी, यात्रा के दौरान मेरी माला झोली जपमाला सहित चोरी हो गई। मेरी असावधानी की क्षमा याचना, साथ ही लाई गई नई माला को प्रसादी करने की प्रार्थना है। हाँ, वैसे माला झोली बहुत संभाल के रखना चाहिए, बड़ा मूल्य धन है। क्योंकि जैसे आपकी माला खो गई तो काफ़ी हानि होती है। महापुरुषों ने इस माला की महिमा को वर्णन किया है। जैसे आपकी माला खो गई तो आपका आधा जप जो आज तक किया है वो प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप इतने असावधान क्यों हैं। जिसके द्वारा नाम हमारी स्मृति में आ रहा है उस माला को छोड़ देना। किसी की मिली हुई माला से कभी जप न करें, अपनी माला खोने न पावे, प्राणों से भी अधिक प्यार रखे इस माला को। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी की वाणी में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो माला जाने से हमारी बहुत हानि होती है। तो हम अपना माला, अपना आसन, अपना गुरु प्रदत्त ग्रंथ ये कभी बदले ना और कभी इसे चोरी न जाने दे। इतनी सावधान, जैसे हीरे जवाहरात हो आपके पास तो कैसे सावधान रहो, हर समय संभालते रहोगे। तो एक झोली में वाणी जी, माला जी, ये सब बहुत सुरक्षित होना चाहिए। वो झोली रुपए वाली गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन माला झोली और जो गुरु प्रदत्त ग्रंथ हैं, जैसे एक बार श्री सदगुरुदेव भगवान की 42 लीला बहुत पुरानी हो गई थी, तो हमें इसका ज्ञान नहीं था। तो हमने कहा महाराज जी नई 42 लीला लाते, इसको यमुना जी का सब जो गुरु प्रदत्त ग्रंथ है, जब प्राण निकल जाएंगे तब कोई छू सकता है, नहीं वो हमारे एकदम पुरानी, पर उसमें वो वस्त्र लगाकर ऐसे बिल्कुल पन्ने की जरा सा करो तो फट जाए, बहुत पुरानी। गुरु जी ने जो गुरु प्रदत्त, जैसे चतुरासी जी आपको दे दी, अब आजीवन वही चतुरासी जी आपके पास हो। गुरु प्रदत्त है ना। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जब अंतर ध्यान हुए तो उनके गीता उनके साथ ही अंतर ध्यान की गई। वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक उतारनी चाहिए। गुरु प्रदत्त ग्रंथ, गुरु प्रदत्त माला, उपासना, जिस आसन पे बैठते हैं वो आसन, ये सब ऐसे नहीं कि रोज नए बदलते रहो। माला और मंत्र और उपासना और ग्रंथ, ये सब एक बार चयन कर लो, फिर आजीवन उसे, तो उसमें प्रियता हो जाएगी, परमाणु हो जाएंगे, उसमें ऊर्जा शक्ति एकत्रित हो जाएगी। जैसे ये माला है तो परम पवित्र श्री वृंदा सखी है, पर जब आप ऐसे रोज जप करोगे तो मंत्र की शक्ति इसमें आ जाती है। आपके स्पर्श करते ही आपका मंत्र चलने लगेगा, क्योंकि वो ऊर्जा से, परमाणु से युक्त हो गए। एक माला श्री स्वामी शरण बाबा, फिर गुरुदेव भगवान, फिर हमको भी कृपा प्रसाद से वो मिले। अब इनके पास जैसे है, तो अब ऐसी एक दिन इनसे खो, हम कहा अरे कैसी बात करते हो, त्रिभुवन में कोई दूसरी वस्तु नहीं जो उसकी हम समानता कर सके। इसलिए जैसे गुरु प्रदत्त वस्तुएं बहुत संभाल, माला है ना, हर समय सावधान पूर्वक। कभी होता है कि झोली जैसे हम गले में पहन लेते हैं और ऊपर खुला होता है तो गिरने की संभावना होती, इसलिए एक गांठ लगा करके गले में डालें, या कोई ऐसी बैग रखें जो हम हर समय छाती से उसको ऐसे लगाए रखें। ऐसा रखना चाहिए। माला है, गुरुमंत्र है, ग्रंथ है, आसन है, ये बार बार नहीं बदले जाते। उसमें हमें भजन में बढ़ोतरी होती है और बहुत कृपा का भी अनुभव होता है। जो हो बाद में ले लेना। प्रेमलता सहचरी जी वृंदावन से। श्री जी स्वरूप सदगुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्रश्न नहीं है, श्री जी से प्रार्थना है कि मेरे गुरुदेव जी दीर्घायु हो, सदैव प्रसन्न रहे और हमें नित्य बसंत महोत्सव का आनंद दिलाते रहें। हमें सदा सुगंधित पिंक गुलाब की तरह हंसते मुस्कुराते ही दिखे, और कृष्ण मोहिनी शरण जी पद गा गाकर महाराज जी को हंसाते रहे, और हम सारा समाज यही सब देखकर प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। आपकी सद्भावना को प्रणाम है, पर ये शरीर नाशवान है, इसके आश्रित मत रहना, आश्रित रहना मंत्र के
और उपदेश के। जो मंत्र है वो हमारा स्वरूप है, जो उपदेश है वो हमारा सानिध्य है। ये शरीर तो आज नहीं तो कल हमारा या आपका ये नाशवान है, इसको तो नष्ट होना ही है। इसको किसी का आशीर्वाद नहीं बचा सकता, क्योंकि बालू की भीत है वो तो गिरेगी गिरेगी, इसका नाश होना बिल्कुल परम सत्य है, आज नहीं तो कल। श्री भगवान भी जब अवतार लीला करते हैं तो संवरण लीला होती ही है। जो भगवान के साक्षात स्वरूप हैं आचार्य महापुरुष जन ये अवतरित होते तो अंतर्ध्यान की लीला होती है। उनके वचन, उनके द्वारा उपदेश किए हुए मंत्र आदि वो उनका स्वरूप है, उसी को हम हृदय में आदर पूर्वक धारण करें। इसका महत्व न रखें, इसका ज़्यादा महत्व रखोगे तो फिर बाद में कहोगे हमारे गुरु मर गए। हमारे ऐसे गुरु ही नहीं जो मर जाए। हमारे गुरु अविनाशी चिदानंद हर समय हमारे साथ रहते हैं। हमारे गुरु का स्वरूप यही है, मंत्र उपासना। जो हमारा मंत्र है, जो हमारी उपासना है, जो हमारे गुरु प्रदत्त अनुभव हैं, वो सदैव आपको देखेंगे कि घेरे रहेंगे, वो श्री जी तक पहुंचा के ही चैन लेंगे, वो आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। वो जो मंत्र है ना, वो जो उपासना है ना, जब तक तुम्हें श्री जी तक नहीं पहुंचा देगी तब तक तुम्हारे अंदर से जाने वाली नहीं। बस तुम उसकी अवहेलना मत करना, अनन्य होकर पातिव्रत धर्म की तरह तुम उसका आदर करना, तो तुम देखना कि तुम्हें वो कैसे पहुंचाती है। गुरु तुम्हारा तभी तुमसे अलग होगा जब तुम्हें श्री जी तक पहुंचा देगा। वो गुरु तुम्हारे अंदर है, वो गुरु मंत्र रूप से पहुंच चुका है, वो गुरु तुम्हारे अंदर बंदी बन चुका है, वो तुम्हें लेके मुक्त होगा। इस बात पर विश्वास करना, गुरु बंदी हो चुका है, यही तो कृपा उसकी है। वो मंत्र के रूप में तुम्हारे हृदय में जाके तुम्हारे साथ बंदी बना है। जैसे किसी को मुक्त करना हो तो वहां जाना पड़ेगा ना बंदी गृह में, और उसके साथ वहीं हो के फिर जुगाड़ लगाना होगा कैसे ताला तोड़ना है। तो ऐसे गुरु मंत्र गया अब आपके हृदय में, और आपके बंधन को समझ के कहां से इसका राग है उसको नाश करके वो आपके सहित मुक्त होगा। तब तक वो मुक्त नहीं होगा जब तक आपको मुक्त नहीं कर देगा। ये हम श्री ज्ञानदेव जी की बात कह रहे हैं। श्री ज्ञानदेव जी महाराष्ट्र के महापुरुष, उन्होंने कहा कि जो गुरु कृपा है, गुरु मंत्र है, वो गुरु स्वयं अपने आप को बंधा लेता है। जब किसी को शिष्य बनाता है तो वो कृपा से स्वयं बंध जाता है, और तब तक मुक्त नहीं होता जब तक उस शिष्य का उद्धार नहीं कर देता, शिष्य को मुक्त नहीं कर देता। तो कौन सा गुरु का स्वरूप है? जो मंत्र है, जो उपासना है, वो आपके हृदय में गई। अब वो आपको निश्चित भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। ये है, चाहे जितना समय व्यतीत, वो आपकी गलती होगी कि आप ज्यादा समय व्यतीत करें, क्योंकि अवहेलना करेंगे, अनादर करेंगे, आप इधर उधर भटकेंगे तो समय लगेगा। पर वो बीज ऐसा नहीं है कि वो नष्ट हो जाए। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होई संत को संत। वो आपका उद्धार करके ही रहेगा। आह्लादनी शरण जी जम्मू से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, साक्षी गोपाल वाले भक्त जी की कौन सी ऐसी साधना हुई जो ठाकुर जी इतनी जल्दी राजी हो गए और साथ चल पड़े? विश्वास, विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन्यो, जीव न लह विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतः स्थमीश्वरम। इतना जोर का विश्वास कि जब वहां उस वृद्ध के पुत्रों ने सभा में कहा कि कौन है जो तुम्हें इस बात की साक्षी दे सके कि हमारे पिता ने कहा है कि तुम्हारे साथ बेटी का ब्याह कर देंगे, तो उसने कहा गोपाल जी के सिवा तो और कोई था नहीं। तो उनका गोपाल जी आके कह दें हम अपनी बहन का ब्याह करवा देंगे, क्योंकि उनको पता था कि श्री विग्रह कोई आते नहीं। उसने कहा गोपाल जी थे, गोपाल जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो जब थे तो आएंगे, क्यों नहीं? उसको श्री विग्रह नहीं, गोपाल जी मेरे प्रभु क्यों नहीं आएंगे? तो साफ सभा में पास हो गया कि यदि गोपाल जी आ जाएं तो फिर निश्चित ब्याह जबरदस्ती हम करवा देंगे। वृंदावन आया, ठाकुर जी का शयन हो गया था। आवाज लगाई, गोपाल जी, उस ब्राह्मण बूढ़े ने आपके सामने कहा था, हमने तो चाहा भी नहीं था, उस सेवा से प्रभावित होकर कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कराएंगे, कहा था ना। कोई उत्तर नहीं। फिर उसने कहा देखो हम मानते हैं कि तुम्हारा शयन हो गया, लेकिन सुन तो रहे हो,
आप चल करके उस सभा में एक बार कह दीजिए कि हाँ बात ऐसी ही थी, तो बोले मूर्ति कहीं चलती है क्या? तो बोले बोलती है क्या मूर्ति? ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी अंदर से आवाज दी, कहीं पागल हो, मूर्ति चलती है? तो बोले कहीं मूर्ति बोलती है क्या? ठाकुर जी निकल आए बाहर। उसका विश्वास, प्रहलाद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यप से कि इस तलवार में भी मेरा हरि है, तुम्हारे में भी मेरा हरि है, इस खंभे में भी मेरा हरि है। कहां तेरा हरि इस खंभे में है? प्रकट हो गए नरसिंह रूप से। विश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। जिस समय हमें सदगुरुदेव के वचनों पर विश्वास, शास्त्र के वचनों पर विश्वास, भगवत सत्ता पर विश्वास, तो निश्चित उसे भगवत तत्व का बोध हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। हमें विश्वास नहीं है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। उसी को जागृत करने के लिए हम श्रद्धायुक्त साधन परायण हैं। जिस दिन विश्वास हो गया तो कहीं बाहर कुछ प्राप्त करना नहीं है। हमारे विश्वास के उत्पन्न होते ही मुझे पता चलेगा कि सब यहीं विराजमान है। हमारा स्वरूप हमारे प्रीतम बने हुए हैं, जो हमारा आत्म स्वरूप है, जिसे हम भगवान कहते हैं, उसे ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं, वही तो है। मेरा स्वरूप वही तो बना हुआ है। हमें ये बात का विश्वास नहीं है ना, हम अपने को शरीर मान करके और विचरण कर रहे हैं। नानात्व में आनंद की अनुभूति नहीं, द्वंद्वों में फंसे हुए। विश्वास हो जाए तो गुरु वचनों पर विश्वास हुआ कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो मुक्त ही है, ऐसा उसको अनुभव हो गया। हमारा जो स्वरूप है ना कभी बंधा था, ना बंधा है, ना बंधा रहेगा। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। क्यों? विश्वास नहीं हो रहा। हमें लगा हमें कोई बांधे हुए है, ये नानात्म सत्य है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि गोपाल जी है का निश्चय हुआ, आस्तिकता प्रबल हुई कि भगवान श्री विग्रह के रूप में नहीं रह सके, साक्षात प्रकट होना पड़ा। बस है का साक्षात दृढ़ता पूर्वक वर्ण कर लिया तो भांग के सिलबट्टे से ठाकुर प्रकट हो गया। है का दृढ़ता पूर्वक भाव कर लिया तो सिलपिल्ले बाई के पत्थर के टुकड़े से ठाकुर प्रकट हो गए। है का विश्वास पूर्वक वर्ण कर लिया तो कुत्ते से नामदेव जी ने ठाकुर को, भूत से ठाकुर को प्रकट कर लिया, क्योंकि सर्वत्र वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। ये हमें विश्वास की जागृति करनी है, इसीलिए साधना कर रहे हैं। विश्वास जागृत हो गया तो ये नानात्व तो नहीं दिखाई देगा, एकमात्र वही परम तत्व है। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। कोई कण ऐसा नहीं जो मेरा भगवान न बना हो, मेरा ब्रह्म न हो, वो सब रूपों में विराट। पर हमें कहां विश्वास हो रहा? अगर विश्वास हो जाए तो झगड़ा खत्म हो गया ना। राग द्वेष, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब अविश्वास का लक्षण है। हम उस परम तत्व पर विश्वास कर लें कि सम में मेरा प्रीतम है, तो क्या हम प्रीतम से मान चाहेंगे? क्या प्रीतम का अपमान करेंगे? या प्रीतम के द्वारा की हुई चेष्टा कोई अपमानजनित लगती है क्या? तो हम फंसे तो द्वंद्व में, क्योंकि हमें विश्वास नहीं कि मेरा प्रभु सब रूपों में है। विश्वास जागृत करो। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप प्रभु के समीप होगे, वैसे वैसे आपको अपने स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी। भगवान श्री हरिवंश, एक अभी रूप सनातन जी का महिमा में कीर्तन हो आपने सुना आपके मुखारविंद से, उसमें आया एक, जब वो लीला में डूबे हुए थे तो उनको थोड़ी सी हंसी आ गई। लीला में डूबे हुए थे तो एक वैष्णव वहाँ से गुजरे, तो उनको अपंग थे थोड़े से, तो उनको अपराध बोध हो गया, मेरे प्रति किया, तो वो लीला रुक गई। तो भगवान उन इतनी सिद्ध कोटि अवस्था में ये स्थिति, तो हमसे तो ऐसे अपराध तो जो समझ कक्षा 1 के विद्यार्थी को पीएचडी वाला प्रश्न नहीं दिया जाता, वो जो जिस कोटि का होता है उसी कोटि का उसके सामने प्रश्न होता है। अपने लोग जिस कोटि के हैं वैसे ही ठाकुर प्रश्न, ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि अपने लोग बहुत नीची धरा के हैं। तो अगर ऐसे अपराध लगने लगे तो भजन मार्ग ही रुक जाएगा। सूक्ष्मता का वर्णन किया गया कि इस कोटि का भी। हरिराम व्यास जी एक दिन भगवत वार्ता कर रहे थे प्रिया प्रीतम के निकुंज रस की, तो अपने रसिक परिकर में कह दिए, कबीरदास जी की बात चली तो उन्होंने कहा कबीरदास जी निर्गुणिया संत हैं, मानते हैं बहुत उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त संत हैं, लेकिन निकुंज रस से तो अनभिज्ञ ही हैं। अब इसमें कोई अपराध तो नहीं है ना? कौन सा अपराध है? क्योंकि सत्य विषय है।
पर किसी भी महापुरुष की किसी भी तरह से अवहेलनात्मक बात हो जाना, वो आचार्य स्वरूप है हरिराम व्यास जी, लीला रुक गई उनकी। हरिवंश महाप्रभु से जाके कहा कि प्रभु मैं देख रहा हूँ ना तो नाम स्फुरित हो रहा है ना रूप स्फुरित हो रहा है, क्योंकि जो लीला रस के रसिक जन है ना, तो जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, ऐसे रह न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन, वो एक क्षण भी नहीं रह सकते, इतनी विकलता होती है। बड़ा अद्भुत आनंद उन महापुरुषों के हृदय में होता है जिनके रूप माधुरी लीला माधुरी प्रकाशित हो गई, विकल हो गए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा किसी हरि के लाडिले का अपराध बन गया, दूसरे अपराध में इतनी सामर्थ्य नहीं कि लीला चिंतन रोक सके। हूँ ऐसा तो बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि हरिराम व्यास जी भक्तों को ही अपना आराध्य देव मानते थे। आचार्य चरण ने उनको आदेश किया था, जय सीत हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। तो जो जीवन में एक ही मात्र आराध्य भाव रख रहे हैं भक्तों में, उनके द्वारा अपराध बनने की संभावना क्या। पर बातचीत में ये इतनी संभाल। एकांत में यमुना किनारे जाकर कबीरदास जी का स्तवन किया, हृदय से विकल होकर पुकारा तो कबीरदास जी प्रकट हो गए जलधारा से, और फिर कहा कि प्रभु ने मुझे सेवा दी है निर्गुण तत्व की भावना को, जो भूले हुए जन हैं उनके हृदय में स्थापित करने की। ऐसा नहीं कि मुझे किसी रस का ज्ञान नहीं है। जैसे पंक्ति चलाने वाले को एक को सब्जी दी गई, एक को कचौड़ी दी गई, एक को पूड़ी दी गई, एक को गुलाब जामुन, आप परोसो सबको। तो ये नहीं कि भाई तुमने कचौड़ी चलाई तो सिर्फ कचौड़ी पाओगे, जब पाने बैठेगा तो भरपूर पत्तल मिलेगी। ऐसे ही ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, ये हमारे प्रभु के रस का भंडारा चला रहे हैं। अब कोई बांट रहा है निर्गुण तत्व, कोई बांट रहा है सगुण तत्व, कोई आत्मस्वरूप में स्थित होना, कोई प्रियालाल के प्रेम रस में स्थित होना, लेकिन ये सब प्रभु के निज जन हैं। ये उस पूर्ण रसानंद का अनुभव करते हैं। किसी के प्रति ऐसा नहीं कहा जा सकता अरे ये तो सन्यासी हैं, ये तो अमुक है, क्या जाने भगवदानंद। ऐसा नहीं। उस तत्व को जो जान जाता है तो वो अधूरा नहीं होता कि वो भाई दक्षिण की तरफ से जाना, उत्तर की तरफ से नहीं जाना। संपूर्ण सम्यक ज्ञान बोध संपन्न महापुरुष संपूर्ण रसों का ज्ञाता होता है। संपूर्ण रसों, रस का ज्ञान होना और रस की लीला में सम्मिलित होना, अब यहां अंतर हो जाता है। समझ रहे ना, अब यहां अंतर हो जाता है। तभी कहा गया संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्य नया। तो जो जिस कोटि का होता है वैसा अपराध लगता है। अपने लोगों का अपराध लगता है चेष्टा वाला। जैसे हमारे मन में आया कि संत हो के ऐसा, तो वो अपराध हमारे ऊपर लगेगा नहीं। अब वाणी से बोल दिया और हम नफरत या चेष्टा करें, अब लगेगा अपराध। क्योंकि अपने लोग मलिन हैं, वो तो क्षण में संकल्प बन जाता है, ये ऐसा कर रहा है, और इतना लगे तो हम कभी परमार्थ में चल ही न पावे। तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई और नहीं पापा। तो इसलिए हमारे द्वारा कोई भी बाहरी चेष्टा वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा ना हो, तो जो मानसिक अपराध होते हैं वो उपासना करते करते जब मन पवित्र होगा तो अपने आप वो फिर संकल्प विकल्प नहीं होंगे अशुद्ध, और इनका प्रभाव भी हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। जैसे हमारा मन कोई अशुद्ध संकल्प कर रहा है, कोई निंदास्पद चिंतन कर रहा है, तो उसका अपराध तब तक नहीं लगेगा जब तक आप चेष्टा में नहीं उतारेंगे। तो ऐसे उपास, चूंकि कच्चा साधक है तो ये बातें तो आती रहेंगी। तो अब ऐसा नहीं कि इस कोटि की अपराध वृत्ति लगे तब तो चल ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं चल पाएगा। धीरे धीरे सहत सहत बाढ़ भगति गृह तन गुरु हितगार, सहते सहते वो अपने स्वरूप की तरफ जब पहुंचता है, जब स्वरूप में पहुंचता है, तब फिर नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमेति। फिर किसी भी तरह का कोई द्वंद, किसकी निंदा करे, जब दूसरा हो तब निंदा करे ना, वही एक तत्व है। जब स्वरूप, जब तक नहीं तब तक। ऐसे लीला में प्रवेश हुए महापुरुषों का वो चरित्र इसलिए दिखाया गया कि वैष्णव अपराध इतना सूक्ष्म होता है, बकाया कोई सिद्धांत नहीं कि ऐसा अपराध लग जाए, है ही नहीं। हम प्रभु में मगन है, सामने वाला मान ले कि मुझे देख के हंस रहे, तो इसमें प्रभु अल्पज्ञ हैं क्या? सर्वज्ञ स्वामी सब कुछ जान रहे, पर दिखाया कि वैष्णव संत जनों का असंतुष्ट होना कितना अमंगल है।
अगर आपसे किसी भी तरह से कोई महापुरुष असंतुष्ट हो रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी हानि का विषय। वो संकेत, उसकी सूक्ष्मता की चढ़ाई बताई कि इतनी सूक्ष्मता है अपराध की कि ऐसे दिव्य लीला संपन्न महापुरुषों को भी वो असंतुष्टता बाधित कर सकती है। बल्कि ये सिद्धांत नहीं है। राजवीर जी मुरादाबाद से, महाराज जी दंडवत प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गलत जगह दीक्षा भी ले ली लेकिन शांति नहीं मिली। लगभग 6 माह से आपको सुन रहा हूँ, तब से राधा नाम में प्रीति हो रही है। मैंने आपको मन से गुरु मान लिया है, कृपा करके मुझे शरणागति प्रदान करें। अब आप ऐसी भावना कीजिए कि पीछे जहाँ जुड़े थे उन सदगुरुदेव की कृपा से आप यहाँ आए हैं। उनको साष्टांग मन से प्रणाम कीजिए, तन से प्रणाम कीजिए, उनकी कृपा की याचना कीजिए और प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। बिल्कुल निर्दोष दृष्टि वहाँ कीजिए और फिर इस मार्ग में आगे चलिए, कोई बाधा नहीं। अगर पीछे दोष दृष्टि करके इधर जुड़ोगे तो इधर भी गिर जाओगे, क्योंकि वो दृष्टि बनी रहेगी और वो दृष्टि आपको परास्त कर देगी। आप हृदय से मानिए, वही जगत गुरु भगवान वहाँ आपको नाम उपदेश किए। अब वहाँ से यहाँ की यात्रा उन्होंने ही दी, अब यहाँ से इस रूप में आकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी भावना से युक्त हो जाओ तो आपका निर्दोष हृदय भजन में लग जाएगा। नहीं तो मंत्र और गुरु बदलने से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वस्तु की प्राप्ति होती, हमारा उद्देश्य दृढ़ हो जाए, हमारी विश्वास श्रद्धा दृढ़ हो जाए। जहां से दृढ़ हो जाए वहीं से हमारा काम बन जाएगा। अब आपको प्रभु ने ऐसी भावना दी तो ये मानकर कि वही सदगुरुदेव भगवान इस रूप में प्रकाशित होकर मुझे संभाल रहे हैं, तो बात बन गई। क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम, चर अचर में वही व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं है। अगर वहां दोष बुद्धि की, तो चाहे साक्षात ज्ञान स्वरूप भगवान शिव के चरणों का साक्षात आश्रय ले लो, फिर भी काम नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि जहां आपने त्यागा वहीं वही था, वही तत्व था। एक की अवहेलना करके दूसरे को स्वीकार करने से द्वंद्व बढ़ते चले जाएंगे, अंदर निष्ठा नहीं आ पाएगी। उसकी कृपा मनाओ, आगे बढ़ जाओ। ना तो वहां कोई दोष देखना है, ना तो वहां कोई ऐसी वृत्ति रखनी कि वो थोड़ा नीच और ये थोड़ा उच्च। गए यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। घोर कूर पापी दुष्ट नीच जो स्वांग कर रहा है वो मेरा प्रीतम है, दूसरा कोई। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य। बलिहारी है उन गुरुदेव की जिन्होंने नाम दिया और मुझे सतमार्ग में आगे बढ़ाया। ऐसी भावना से बढ़ो आगे। चित्रांगी सहचरी वृंदावन से, जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरी प्राण प्यारी श्री जी स्वरूपा सदगुरुदेव के श्री चरणों में बलिहारी। प्यारी जू, मुझे नहीं जाना वृंदावन की इस भूमि को छोड़कर, अपने कर्तव्य करने नहीं जाना। मेरे मन बुद्धि में ये बात बैठ जाए, कोई और संसार में है इस बात को मैं भूल जाऊं, ऐसी कृपा करें। पर शरीर का संबंध, जैसे आपने पति का वर्ण किया, परिवार है, तो ये व्यवहार का पूर्ण रूप से स्त्री शरीर में त्याग करके फिर ऐसे ठीक नहीं। आप संसार को स्वीकार किए हैं तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने पति को अनुकूल कीजिए, फिर वृंदावन का आश्रय वास ये स्वीकार कीजिए। गृहस्थ धर्म से युक्त स्त्री शरीर में युक्त होने पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि आप सब छोड़ करके, और ऐसा आप अपने पति की अनुमति लेकर के ही आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपने पहले वो स्वीकार किया है। आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो। अब आपके अंदर भक्ति का भाव बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरा आपका मित्र है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर वो रागी है संसार का और आप उसके प्रतिकूल होते हैं, तो आपने दोनों ने पाणी ग्रहण किया इस बात का कि हम एक दूसरे का निर्वाह करेंगे। मुझे लगता है शास्त्र सम्मत बात ये रहेगी कि आप अपने पति को ही भगवान मान करके उनके द्वारा जो सेवाएं दी गई उनका भगवत प्रसन्नता का हेतु मान करके उनकी अनुमति से चलें। यदि वो राजी हैं कि आप वृंदावन वास करें, दोनों मिलकर वास कीजिए, या कभी कभी आते हुए सत्संग सुनिए, ऐसे वास कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पति से विरोध करके वृंदावन वास करना उचित नहीं। यशोदानंदन दास जी, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अभी तो ऐसी स्थिति है कि थोड़ा सा बुखार आने पर भजन ढीला पड़ जाता है। इस देह संसार से आसक्ति समाप्त कैसे हो? हाँ, पूरी तन्मयता शरीर में है ना,
इसीलिए है। यदि हम शास्त्र सदगुरुदेव के अनुसार अपनी दिनचर्या बनावें तो पहले हमारी अधर्म प्रवृत्तियां छूटें, फिर धर्म प्रवृत्ति से भी राग कर्ता भाव का छूट जाए, तब स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। पहले हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था जो हमारे शास्त्र और शास्त्रज्ञ महापुरुषों ने की, पहले हम उसके अनुसार चलें। रात दिन हमारी दिनचर्या शास्त्र सम्मत गुरु सम्मत हो तो उसका प्रभाव होगा। यदि शास्त्र सम्मत गुरु सम्मत है तो अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा। तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे जिसके प्रभाव से, जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर अंतःकरण निश्चय करना, संकल्प करना, चिंतन करना, क्रिया स्वीकार करना, भोग स्वीकार करना, ये जो अंतःकरण चतुष्टय में जिसका प्रकाश पड़ रहा है, उस आत्मस्वरूप का आपका बोध होना प्रारंभ हो जाएगा। जिसको आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, फिर ये कोई द्वंद्व उसको स्पर्श नहीं करते। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक स्थूल सूक्ष्म कारण इन्हीं शरीरों में फंसा हुआ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ऐसा होता रहता है। भक्त को आत्मस्वरूप का बोध उसके आराध्य देव कराते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव ही वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त करता है तो सबसे पहले उसको स्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्वरूप का साक्षात्कार होते ही जिसका चूंकि भक्ति मार्ग से चला है तो समझता है कि मेरे अंशी, मेरे स्वामी, मेरे आत्मस्वरूप मेरे प्रभु हैं, जो उसने नाम रूप स्वीकार किया है। वो मैं का विस्मरण करके तू में पूर्ण आसक्त हो जाता है। जित देखूं तित श्याममयी। और ज्ञानी तू का लय करके मैं में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसमें तू नाम का शब्द नहीं होता, केवल मैं ही मैं। जो भी बोलो मैं मेरा ही संकल्प, दूसरा नहीं। वो मैं के द्वारा समस्त तू का लय करके स्वरूप में स्थित होकर जीवन मुक्त हो जाता है। भक्त मैं को खो देता है। मैं का स्वरूप बोध होते ही मैं को खो करके वो तू में देखता है। समझ रहे? ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ये भक्त की स्थिति है। तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए तन्मयताम आवश्यकता है। तन्मयताम, पूर्ण आराध्य देव में तन्मय हो जाना। शरीर में हम तन्मय, इसीलिए मुझे शरीर के सुख दुख का आभास हो रहा है। प्रभु में तन्मय होंगे तो प्रभु निर्विकार सच्चिदानंद है, तो हमारी स्थिति सच्चिदानंद में रहेगी तो कोई विकार स्पर्श नहीं करेगा। तब तक के लिए हम सावधानी पूर्वक सहते हुए, धर्मयुक्त चेष्टाएं करते हुए, भगवत प्रसन्नता के लिए सारी चेष्टाएं हो और भगवत स्मरण हो तो वो कृपा कर हमारी बुद्धि में योग प्रदान कर देते हैं। भगवान नहीं कहते मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्चिते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, भगवान वो बोध प्रदान कर देते हैं, वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं। श्री कृष्ण जी जब बोध प्रदान करते हैं तब फिर उसमें माया का प्रभाव नहीं जाता। अपने बोध जिससे प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते तो माया का आक्रमण होता रहता है। लेकिन जो सतत भजन करता है, भगवत लीला गुणानुवाद गायन श्रवण आदि, तो उसके हृदय को प्रभु अपने तत्व ज्ञान से भर देते हैं। और जब प्रभु योग करा देते हैं, अभी हमारी बुद्धिमानी तो है लेकिन बुद्धि योग नहीं। बुद्धि में बहुत चतुरता है, बुद्धि में बहुत प्रवीणता है, लेकिन योग नहीं। योग का तात्पर्य हर समय प्रभु में स्थिति होना। जैसे बुद्धि का कार्य निश्चय करना, अगर वो योग से युक्त है तो उसका निश्चय एकमात्र सर्वम कलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन वासुदेवास्वरम, ये निश्चय, यह योग, ये योग हो गया। अभी हमारे में क्या कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये बुद्धि तो है लेकिन योग नहीं है। अब योग जब इस दिन हो जाएगा उस दिन ये सब जितने भी द्वंद्व हैं इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कोई भी व्यथा उसको स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी व्यथा उसे व्यथित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि का योग हो गया है। बुद्धि का योग प्रभु कराते हैं। हमारा कर्तव्य है चिंतन,
तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक हम नाम जप करते रहे, प्रभु का स्मरण करते रहे, क्योंकि भक्ति मार्ग से वो कृपा करेंगे, हमारे हृदय में ज्ञान प्रदान कर देंगे। जिस समय ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर कोई उसे फंसा नहीं सकता। जैसे बाहर रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हो और अंधकार हो तो दूर से लगेगा सांप है, फन फुफकार कर आ रहा है, लेकिन जिस समय प्रकाश हुआ पता चला कि रस्सी, सारा भय खत्म। ऐसे एकमात्र ब्रह्म, एकमात्र भगवान है, दूसरा नहीं है, लेकिन हमें दूसरा दिखाई दे रहा है, अंधकार है ना, अज्ञान अंधकार। तो गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से जब हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, ये अंधकार नष्ट होता है, तो एकमात्र मेरा प्रीतम ही है, ऐसा बोध होते ही सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप स्वप्न में जब थे तो स्थूल शरीर का कुछ भान था क्या? स्वप्न में जब हम होते तो हमें यह भी भान नहीं होता कि हमारा कोई स्थूल शरीर भी है, बिल्कुल भान नहीं। जब हम जगते हैं तब हमें स्वप्न का शरीर झूठा लगता है, स्थूल सच्चा लगता है, लेकिन जब स्वप्न में होते हैं तो स्थूल का बिल्कुल भान ही नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को शरीर से बिल्कुल राग नहीं, शरीर की बिल्कुल स्मृति नहीं, चेष्टाएं सब यंत्रवत होती रहती, खाना पीना चलना उठना बैठना, लेकिन वो स्वरूप स्थित महापुरुष ऐसे रहता है जैसे स्वाप्निक पुरुष को जागृत शरीर का भान नहीं होता। ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को शरीर का कोई भी राग नहीं रहता, बिल्कुल राग ना होते हुए भी उसको राग आत्मक चेष्टाएं दूसरे को दिखाई देंगी। वो अच्छी चीज को खाते हुए कहेगा अच्छा है, प्रणाम नमस्कार करेगा तो मृदु बोलेगा, वो आपको दिखाई देगा। बुखार है तो कहते हुए शरीर में दिखाई, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही नहीं है जैसे स्वप्नावस्था को आप जब प्राप्त होते तो जागृत अवस्था के शरीर का विस्मरण होता है, ऐसे स्वरूप बोध महापुरुष होता है। ऐसी स्थिति प्रभु की कृपा से होती है। हम लगे रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे कि हमारा देहाभिमान गलित कर दो प्रभु, हमारे इस देह भाव को मिटाकर स्वरूप स्थित कर दो। अपने यहाँ स्वरूप को भाव देह से लेते हैं, गोपी भाव, सहचरी भाव, सखा भाव, तो जिस भाव का जो हो, तो हे प्रभु करुणा करो मुझे देह भाव से मुक्त करके स्वरूप भाव तो वो प्रदान कर देंगे। ददामि बुद्धि योगम, वो प्रदान कर देंगे, वो कृपा। और अगर ऐसा ना हुआ जीते जी तो आप चिंता मत करो, नाम जप कर रहे हो, धर्मयुक्त चल रहे हो, तो अंतिम परिणाम में गोविंद आएंगे। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, वो ठेका लेते, मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं, आनंद पूर्वक रहो। जब बुखार या कोई कष्ट आवे तो समझो कि प्रभु कृपा करके हमारी धुलाई कर रहे हैं। हमारे द्वारा बहुत से ऐसे आचरण हुए जो अपवित्र, प्रभु हमारे उन आचरणों को पवित्र कर रहे हैं। मेरे स्वभाव संस्कार जो मलिन आचरण करने वाले थे उनको पवित्र किया जा रहा है। सहना सीखे, उबना नहीं, किसी भी स्थिति में उबना नहीं। अगर उब गए तो फिर हार जाएंगे, फिर हारना यही होगा कि उसी चिंतन होता रहेगा कि अगर ये रोग, अभी तो बुखार जुकाम है और कहीं भगवान की कृपा से अगर ऐसी सूचना आ गई कि वो कैंसर हो गया है, फिर क्या होगा? फिर तो ऐसा लगे भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। और तैयार रहना चाहिए कि कभी भी कोई सूचना आ सकती है। मंदिर है तो कौन से भगवान प्रकाशित हो जाए, इसे जान दो क्या कहते हैं? इसे मंदिर कहते हैं। काय का मंदिर कहते हैं? व्याधि मंदिरम। इसमें बहुत से भगवान बैठे हुए हैं, कैंसर भगवान भी बैठे हुए। अब किन भगवान का पर्दा खुल जाए, कौन सा रोग आज बोले किडनी फेल, अब हो गया भजन, क्या होगा? और अगर बात बनी हुई है तो जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे बोधवान पुरुष अपने शरीर से संबंध नहीं रखता। चेष्टाएं होती रहेंगी। शांत, आज सत्संग में था ना कि मृत्यु को वही भयभीत रूप से देख पाता है जो भगवत विमुख है, और जो भगवत सन्मुख है तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं, श्री कृष्ण ही है। आत्मज्ञान में चले तो किसकी मृत्यु, कब, कहां, कैसे, क्या? इस कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहनना जैसे होता है ना, ठीक ऐसे ही जीवात्मा का शरीर परिवर्तन होता है, चाहे जितना ज्ञानी हो। पर ममता अधिक होने के कारण, तन्मयता होने के कारण लगता मैं मरा। जिसे बोध हो गया उसे क्या फर्क पड़ता है, कपड़ा उतारने में क्या फर्क पड़ता है? अगर नया कपड़ा पहनने को मिले, पुराना उतारने को मिले, तो आपको क्या देर लगेगी? कीमती है, बढ़िया है, फौरन उतारो, नया पहनो। तो ये कब, जब आप कपड़ा समझो, लेकिन तन्मयता उसमें है और आगे अच्छा कीमती मिल नहीं रहा और आपको पता भी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कहां मिलेगा, तो घबरा जाता है, क्योंकि इसी शरीर से सुख भोग कर रहा था, इसी में आसक्ति किए हुए है। भजन परायण रहो, भजन से ठाकुर जी कृपा करेंगे, ऐसी सामर्थ्य देंगे।